बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 3 फरवरी है, दिन है जुमेरात का और साल 2022। नाज़रीन आज के इस प्रोग्राम में दो बड़ी अहम ख़बरों की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। दोनों ख़बरों की जो हेडलाइंस हैं वो थंबनेल पे चूँकि आप नाज़रीन पढ़ चुके हैं तो अपनी ख़बरों से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आप नाज़रीन को याद होगा कि कुछ हफ़्ते पहले मरूफ़ एंकर सहाफ़ी जावेद चौधरी की जानिब से एक कॉलम लिखा गया जिसमें उनकी जानिब से ये बड़ा दावा किया गया था कि शरीफ ख़ानदान के मामलात डील के जो इश्यूज़ हैं वो तय हो चुके हैं। और उस कॉलम में जावेद चौधरी ने यह भी दावा किया कि जो शरीफ ख़ानदान के साथ डील तय हुई है उसमें 3 ममालिक गारंटर के तौर पे सामने आए हैं। और इस कॉलम के आखिरी पैराग्राफ में जावेद चौधरी ने यह दावा किया था कि ये जो डील शरीफ ख़ानदान के साथ तय हुई है, इस डील के जो मुमकिन किरदार हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में एक एक करके सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो ये लिखा गया डील से मुतल्लिक जो कॉलम था जावेद चौधरी साहब का, ये पूरा का पूरा और इसमें जो दावे किए गए जावेद चौधरी की जानिब से वो आप नाज़रीन के साथ हमने शेयर किए थे। बीइंग ए सहाफ़ी हमारी ये ज़िम्मेदारी में आता है कि अगर अपोजिशन के हक़ में कोई ख़बर है तो वो ख़बर भी उसी तरह से आप नाज़रीन के साथ शेयर की जाए जिस तरह से वो ख़बर हमारे साथ पास ऑन की गई है। लेकिन साथ ही साथ हमारी ये ज़िम्मेदारी भी है कि अगर हुकूमत वक्त के हक़ में कोई ख़बर आती है, कोई कॉलम लिखा गया है, तो वो ख़बर और कॉलम भी आप नाज़रीन के साथ उसी तरह से जो है वो शेयर किया जाए जिस तरह से बाकी की ख़बरें आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करते हैं। तो नाज़रीन आज के इस प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की वफाकी हुकूमत के हक़ में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की अपनी ज़ात के हक़ में एक कॉलम लिखा गया है जिसमें दावा किया गया है कि अगले 10 साल भी मुल्क का हुक्मरान कोई और नहीं बल्कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान अगले 10 साल भी रियासत पाकिस्तान के हुक्मरान होंगे, रियासत पाकिस्तान के सरबराह होंगे। और इस हवाले से एक जमहूरी प्लान जो है वो तरतीब दे दिया गया है। ये कॉलम किसकी जानिब से लिखा गया है और उस कॉलम में क्या दावे किए गए हैं, आज के इस प्रोग्राम में उस कॉलम का जो मंदरजात हैं, वो जो मतन है वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार को ओहदे से हटाने की ख़बर क्या है और ये ख़बर किसकी जानिब से जो है वो सोशल मीडिया पे लीक की गई है। हम अक्सर जिक्र करते हैं, हमारे एक सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे उस्ताद भी हैं तारिक अज़ीज़ साहब, रोज़नामा दुनिया न्यूज़ में वो लिखते हैं। उनकी जानिब से नाज़रीन गुज़िश्ता रात 2:49 पे एक ट्वीट किया गया जिसमें यह लिखा गया कि वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार की रुखसती का वक्त हुआ चाहता है, ऐलान ख़त्म हुआ। ये नाज़रीन तारिक अज़ीज़ साहब ने रात 2:49 पर अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया था जिसमें वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार को उनके ओहदे से हटाने के हवाले से उन्होंने एक प्रोक्लेमेशन दिया, एक ऐलान जो है वो उनकी जानिब से जारी किया गया। ये जब मैंने ट्वीट पढ़ा तो आज ये वीलॉग करने से पहले मैंने तारिक अज़ीज़ साहब से रब्ता किया और ये जानने की कोशिश की गई कि आया कि अपोजिशन में कोई इत्तफ़ाक़ राय हुआ है कि उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए पंजाब असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी, या हुकूमत की साइड पर या इमरान ख़ान की साइड पर कोई ऐसा फ़ैसला हुआ है कि इमरान ख़ान साहब ने उस्मान बुज़दार को हटाने का फ़ैसला कर लिया है। तो मुझे जो तारिक अज़ीज़ साहब ने अपनी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की तो उन्होंने मुझे ये बताया कि एक सोर्स की जानिब से मुझे ख़बर दी गई कि हुकूमती हलकों में ये गौर किया जा रहा है कि वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार को हटाया जाए। और इससे मुतल्लिक़ मज़ीद ये बताया गया कि उस्मान बुज़दार को हटा के इमरान ख़ान जो है वो एक तीर से 2 शिकार करना चाहते हैं। तारिक भाई की जानिब से बताया गया कि एक तरफ तो जो मुस्लिम नवाज़ में शहबाज शरीफ का ग्रुप है, हमज़ा शहबाज शरीफ का ग्रुप है, वो इस बात पर मुत्तफ़िक है, इस बात पर राज़ी है कि उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, क्योंकि शहबाज शरीफ ये समझते हैं कि अगर पंजाब असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है, कामयाब हो जाती है, तो इस सूरत में जो अगला वज़ीर पंजाब बनेगा वो कोई और नहीं बल्कि वो उनका अपना बेटा हमज़ा शहबाज शरीफ होगा। लेकिन साथ ही ज़रा ये भी बताते हैं कि इस बात के ऊपर जो मरीम नवाज़ ग्रुप है, जो नवाज शरीफ ग्रुप है, वो रज़ामंद नहीं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर पंजाब असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है तो इस सूरत में मरीम नवाज़ ग्रुप को बराह रास्त कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन साथ ही साथ जो तारिक अज़ीज़ साहब ने हमें बताया है, जो उनके सोर्स की जानिब से दावा किया गया है और कि उस्मान बुज़दार को हटाने के मामले पर गौर शुरू कर दिया गया है, तो एक तीर से 2 शिकार जो हमें बताया गया तारिक भाई की जानिब से, वो ये बताते हैं कि इमरान ख़ान साहब ये सोच रहे हैं कि जो उनके फ़ासले पैदा हुए हैं मुक़्तदर हलकों के साथ, क्योंकि बहुत सारी ख़बरें चलती रहीं कि वो भी उस्मान बुज़दार को वज़ीर पंजाब बनाने पर रज़ामंद नहीं थे, तो उन फासलों को कम करने के लिए इमरान ख़ान ये सोच रहे हैं कि एक तो उस्मान बुज़दार को अगर हटा दिया जाए तो वो जो फासले पैदा हुए हैं वो फासले भी कम हो सकते हैं, और दूसरा अगर अपोजिशन पंजाब में उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने की कोई मूव करती है
तो वो मूव भी जो है वो काउंटर हो जाएगी कि बजाय इसकी अपोजिशन उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लेके आए, क्यों ना उससे पहले हम उस्मान बुज़दार को हटाकर उससे बेहतर किसी शख्स को जो है पंजाब में वज़ीर आला के मनसब पे बिठा दिया जाए। तो इस पे सोच विचार की जा रही है। तारिक भाई ने वाज़ेह तौर पे बताया कि कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या फ़ैसला होता है, क्या ये आइडिया आगे इसे लेके चला जाएगा, इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया जाएगा, ये आइंदा आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इमरान खान अगले 10 साल किस तरह से हुक्मरान रहेंगे, रियासत पाकिस्तान के सरबराह रहेंगे। इस हवाले से नाज़रीन 20 जनवरी को रोज़नामा जंग में एक हैदर नकवी साहब कॉलम निगार हैं, जिन्होंने कॉलम लिखा और वो कॉलम का अनवान था प्लान कुछ और है और फ़ैसला आप पर। इसमें वो लिखते हैं कि आजकल हर ज़ुबान पर बस एक ही सवाल है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। जितने मुँह उतनी बातें, और हम समेत हर कोई अपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा हुआ है। आगे वो लिखते हैं कि सदारती निज़ाम से मुतल्लिक़ जो बातें की जा रही हैं वो 100% दुरुस्त हैं, मगर ये सब कुछ एक आइनी अंदाज़ में किया जा रहा है, जिससे कौमी असम्बली और आइन की अहमियत व हैसियत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मज़ीद 10 साल तक रियासत का सरबराह बनाने के लिए एक जमहूरी प्लान तरतीब दे दिया गया है, जिस पर जल्द अमल शुरू होने वाला है। इस साल के इख्तिताम से पहले अपना हैदर नकवी ये लिखते हैं कि मौजूदा सदर आरिफ अलवी अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा दावा उनकी जानिब से किया जा रहा है और उनकी जगह अगले 5 साल के लिए एक नए सदर का इंतखाब किया जाएगा और वो नया सदर वज़ीर आज़म इमरान खान होगा। यानी इमरान खान भी अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए, सदर पाकिस्तान बन जाएंगे। आगे वो इस बात को कोट कर रहे हैं, इस बात को उन्होंने अपने कॉलम में शामिल किया है। वो ये लिखते हैं कि मौजूदा असम्बलियों में अगर अरकान की तादाद के लिहाज से देखें तो मजमूई तौर पर बशमूल सेनेट, कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों में हिज़्ब इक़्तिदार को हिज़्ब इख्तिलाफ पर तकरीबन 77 वोटों की सबकत हासिल है, जो सादा अक्सरियत से सदर पाकिस्तान मुंतखब कराने के लिए काफ़ी है। मौजूदा सदर के इस्तीफ़े के साथ साथ मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान भी अगले आर्मी चीफ़ का इंतखाब करके मुस्तफ़ी हो जाएंगे। यानी वो अपने कॉलम में लिख रहे हैं कि नवंबर 2022 में वज़ीर आज़म इमरान खान अगले आर्मी चीफ़ का इंतखाब करेंगे और उसके बाद वो वज़ीर आज़म के मनसब से मुस्तफ़ी हो जाएंगे। इस दौरान सदर मुमलिकत आरिफ अलवी भी अपने ओहदे से रिज़ाइन कर जाएंगे। वो लिखते हैं कि उनकी जगह यानी इमरान खान भी अगले आर्मी चीफ़ का इंतखाब करके मुस्तफ़ी हो जाएंगे और उनकी जगह तहरीक इंसाफ से दूसरा वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया जाएगा और उसके बाद इमरान खान को सदर पाकिस्तान बना दिया जाएगा। कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। अगले इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए कराए जाएंगे। तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से कामयाब करार दी जाएगी। कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत मिलने के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत ऐसी कानून साजी करेगी जिससे रियासत के निज़ाम को चलाने के ज़्यादातर जो अख्तियारात हैं वो सदर मुमलिकत को मुंतखब हो जाएंगे, जैसा कि परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में हुआ था। अच्छा, यहाँ पर अगर मुझे थोड़ा सा इनपुट शामिल करने की आप इजाज़त दें, अगर जो लोग मुल्क में सदारती निज़ाम के ख्वाहिशमंद हैं वो ऐसे सदारती निज़ाम के ख्वाहिशमंद नहीं जहाँ वज़ीर आज़म भी हो, जहाँ सदर मुमलिकत भी हो, वो ऐसे सदारती निज़ाम के ख्वाहिशमंद हैं जहाँ पर मुकम्मल जो अख्तियारात हैं वो सदर मुमलिकत के पास हों, नीचे वज़ीर आज़म का कोई ओहदा ना हो, मुल्क में जमहूरियत का एक ऐसा निज़ाम हो कि लोकल बॉडी सिस्टम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा परवान चढ़ सके, लोकल बॉडी सिस्टम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पनप सके, तरक्की कर सके। और जो उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के दौर के सदारती अख्तियारात का जिक्र किया है तो गालिबन ये साहब भूल गए कि जब परवेज़ मुशर्रफ सदर थे वो सदर होने के साथ आर्मी चीफ़ भी थे, इसलिए उनके अख्तियारात बहुत ज़्यादा थे। हालांकि उस वक्त में मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत था, उसमें सदारती जो निज़ाम हुकूमत है वो मुल्क में राइज नहीं था। लेकिन बहरहाल जो वो लिख रहे हैं वो आप नाज़रीन के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। आगे वो लिखते हैं कि कौमी असम्बली मौजूद होने के बावजूद ऐवान सदर ताकत का मरकज़ रहा और कौमी असम्बली महज एक रबर स्टैम्प बन के रह गई। अच्छा, यहाँ पे फिर मुझे याद आ गया कि जब LFO का एक लॉ सदर साहब की जानिब से, परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से पास किया गया था, सदारती ऑर्डर के ज़रिए उसे जब कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर करवाना था तो उस सदर साहब को, परवेज़ मुशर्रफ साहब को कितने पापड़ बेलना पड़े थे जो अपोजिशन में बैठी जमातों के साथ मनाने के लिए, ये आप नाज़रीन मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। अच्छा, वही लिखते हैं कि बहसीत सदर पाकिस्तान मुख्तलिफ आइनी तरमीम के बाद इमरान खान को बड़े फ़ैसले करने का अख्तियार हासिल होगा और दूसरी तरफ आइन और कौमी असम्बली भी मौजूद रहेगी। इमरान खान जो कि 5 साल की मुद्दत के लिए गुज़िश्ता 2018 की असम्बलियों से सदर मुंतखब हो जाएंगे, उस वक्त 2023 की असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने से कई माह पहले ही अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी कर लेंगे। यानी 2018 की असम्बली उन्हें 2022 के आखिर में या 2023 के शुरू में सदर मुमलिकत मुंतखब कर लेगी और फिर वो
2028 के अवाइल तक जो है वो सदर पाकिस्तान रहेंगे। और इस दौरान जो 2023 के इंतखाबात होंगे, इसमें जो असम्बली मुंतखब होगी वही असम्बली 2/3 अक्सरियत के साथ जो है वो कानून साजी भी करेगी और फिर अगली टर्म के लिए इमरान खान को सदर मुमलिकत जो है वो मुंतखब कर लिया जाएगा। आगे वो लिखते हैं, यही वजह है कि इमरान खान को 2018 की असम्बलियों से सदर मुंतखब कराया जाएगा ताकि 2023 की असम्बलियाँ अपनी मुद्दत ख़त्म होने से पहले दोबारा सदर मुंतखब कर लें और यूँ वो अगले 5 साल के लिए सदर मुंतखब हो जाएंगे। इस तरह से इमरान खान अपने 10 साल पूरे करेंगे और आनी तरमीम के बाद एक इंतहाई ताकतवर सदर होंगे जिन्हें 2028 की असम्बली के लिए हटाना या दबाना मुमकिन ना होगा। ये एक ऐसा प्लान है जिससे आइन बिल्कुल मुतासर नहीं होता। मुमकिन है कि आपके ज़हनों में ये सवाल आए कि इमरान खान वज़ारत उज़्मा से मुस्तफ़ी हो जाएँ तो क्या उनको इस्टेब्लिशमेंट पर एतबार है कि वो बग़ैर परेशानी के सदर मुमलिकत मुंतखब हो जाएँ। अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को सदर बनने में कोई आर नहीं होगी, लेकिन जो नया वज़ीर आज़म बनाना होगा उस पर ज़रूर जो है वो मेरे ख्याल से मुश्किलात पैदा होंगी। अगर सेनेट के इलेक्शन में अब्दुल हफीज़ शेख हार सकते हैं तो यहाँ पर भी कोई सेटबैक जो है उसका सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये एक दावा है, अभी ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। आइंदा आने वाले दिनों में इस दावों का भी पता चल जाएगा, जिस तरह से जावेद चौधरी साहब ने दावा किया है। वो ये लिखते हैं कि मेरा इस्तदलाल ये है कि जो इमरान खान को हटाना चाहें वो तो उन्हें किसी वक्त भी हटा सकते हैं। और इमरान खान को भी अच्छी तरह पता है कि इसलिए इस प्लान पर अमल करने में उन्हें कोई खौफ नहीं होगा। रहेगी बात अपोजिशन की, तो अपोजिशन ज़्यादा से ज़्यादा ये एहतजाज कर सकती है कि अगले इंतखाबात वोटिंग मशीन के बजाय पुराने तरीक़ाकार पर हों, जिससे मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ के प्लान को धचका लगे। बसूरत दीगर दूसरा कोई रास्ता नज़र नहीं आता जिससे तहरीक इंसाफ अपने आप को गैर महफूज समझे। अब अगर हम तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो बज़ाहिर ये बातें एक तलसमाती कहानी नज़र आएंगी, मगर क्या इस सवाल का कोई जवाब है कि अपोजिशन जमातें किसी तरह इमरान खान को इस प्लान पर अमल करने से रोक सकें जब सब कुछ आइन के दायरे में किया जाए। यूसुफ रज़ा गिलानी, नवाज शरीफ की बरतरफी के बावजूद दोनों असम्बलियों ने अपनी मुद्दत को पूरा किया। हालांकि इमरान खान ने बतौर सरबराह अपोजिशन जमात नवाज शरीफ के खिलाफ जो तहरीक चलाई, मौजूदा अपोजिशन की तहरीक इस कदर ताकतवर नहीं थी जिस कदर इमरान खान की तहरीक थी। इसके बावजूद ना कौमी असम्बली ख़त्म हुई, ना नून लीग की हुकूमत। महंगाई का बयानिया इंतहाई ताकतवर है, मगर अपोजिशन के पास भी कौम के लिए कोई कंक्रीट प्लान नहीं कि महंगाई को कैसे काबू किया जाए। जो लोग इस्टेब्लिशमेंट पर तकिया किए बैठे हैं उनको मायूसी होगी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान और अपोजिशन लीडर से ज़्यादा बतौर सरबराह हुकूमत सूट करते हैं। और उनकी वजह यह है कि इमरान खान के ऊपर करप्शन का फ़िलहाल कोई केस नहीं जिससे उन्हें बराह रास्त मुलम्मस किया जा सके, इसलिए उनका ये पहलू उन्हें बहुत ताकतवर बना देता है। ये भी बताता चलूँ कि अगले दौर में इमरान खान के साथ जो टीम काम करेगी उसमें मौजूदा टीम के शायद 10% लोग शामिल ना होंगे, सिर्फ 10% लोग शामिल ना हों और उस नई टीम का इंतखाब हो चुका है। मौजूदा टीम के परवेज़ खटक, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शौकत तरीन, अली ज़ैदी, मुराद सईद ही शायद आगे भी काबीना में शामिल हो सकें। बाकी सब चेहरे नए और अपनी अपनी फील्ड के तजर्बाकार लोग होंगे। ये नाज़रीन कालम लिखा गया है। अब आपसे हम इजाज़त चाहते हैं। और ये कितना जो प्लान का दावा किया गया है, ये प्लान कितना डूएबल है, होगा नहीं होगा, इस पर आप नाज़रीन की जो भी राय है आप काम कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल जिस तरह से मैंने जावेद चौधरी का कालम आपके साथ शेयर किया था, उसी तरह से ये कालम जो इमरान खान के हक़ में लिखा गया है आप नाज़रीन के साथ मैंने शेयर कर दिया, आपको पढ़ के सुना दिया। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।